छड़ गया दुनिया न टॉप छड़दा, सिद्धू भाई बिन सोना हिप हॉप लगदा, मूसे वाला जिविंदा ही अमर हो गया। मई का महीना है, साल 2023 है। भारतीय पंजाब के जिला मानसा के एक गांव मूसा से ताल्लुक रखने वाले सिद्धू के कत्ल को 1 साल का अरसा बीत चुका है। यूट्यूब पे साल 2023 के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गुलकारों की एक फहरिस्त शाया होती है, जिसपे सिद्धू टॉप पे है। 750 मिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद कलाकार सिद्धू से 400 मिलियन व्यूज के फासले पर है। अंदाजा लगा ले, मौत के 1 साल बाद भी टॉप पे रहने वाला बंदा अपने जीते जी कैसा रहा होगा। मूसा गांव से एक लोअर मिडिल क्लास नौजवान, जिसका बाप एक साबिक फौजी है और माँ गांव में रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही है, कॉलेज में आता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। इसे कोई बताता है कि तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बनाना है, जाके फॉर्म ले आओ, और वो सारा दिन कॉलेज में फेसबुक अकाउंट के लिए फॉर्म ढूंढता रहता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो नौजवान कनाडा जाता है, जहां वो होटलों पर बर्तन धोकर अपने जेब खर्च का इत्तेमाम करता है। नौजवान को लिखने और गाने का शौक है, लेकिन उसे कोई प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी शक्ल इस काबिल नहीं है कि तुम्हें गायकी में कोई मकाम मिल सके। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली विच उठिया सिल्वर स्पून नाल 23 सालां दी जिंदगी कट दिती इक्को ही जुनून नाल। नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी और इंडस्ट्री के लोगों से मुसलसल राबिते में रहा, लेकिन कहीं से कोई हाथ मदद को ना लपका। हर जगह से सिर्फ ताने मिले, वो भी चेहरे की वजह से। लेकिन एक अशौक नौजवान को शुरू से ही था। इसने खुद कलम आजमाई का फैसला कर लिया और अपना पहला गाना लिखा, और जिसे निंजा नामी एक पंजाबी आर्टिस्ट ने गाया, जो सुपर हिट साबित हुआ। ये 2016-17 का दौर था, जब पंजाबी गानों में सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियों और उनमें बैठी हसीनाओं का म्यूजिक वीडियो पर गलबा था। ऐसे में इस नौजवान ने 25,000 रुपए जैसे लो बजट से शुरुआत की और अपना पहला गाना जी वैगन, जिसे उसने खुद लिखा और गाया, रिलीज कर दिया। ये गाना इंडस्ट्री के लिए तबाही साबित हुआ और सिद्धू के लिए एक नए सफर की शुरुआत। ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ और आते साथ ही इस आर्टिस्ट ने इंडस्ट्री के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस नौजवान को आज दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है। पहले गाने से मिलने वाली शोहरत ने इसका सामना उसके कई खुद साख्ता दुश्मनों से करवा दिया, जो उसे अपने नीचे रखकर काम करवाना चाहते थे। लेकिन सिद्धू यहाँ तक अपने बलबूते पर आया था और वो आगे भी ऐसे ही जीना चाहता था। 2017 में उसने अपना गाना सो हाई रिलीज किया, जिसने न सिर्फ इंटरनेट पर धूम मचा दी, बल्कि हर म्यूजिक साइट पर कई महीनों तक टॉप पे रहा। पंजाबी इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स राज करते हैं। इंडस्ट्री का हर छोटा बड़ा आर्टिस्ट उनको भत्ता देता है। ऐसे ही एक कॉल सिद्धू को भी भत्ते के लिए जाती है, जिसका जवाब वो ना की सूरत में देता है, जिसके बाद उसके गिर्द घेरा मजीद तंग हो जाता है। कनाडा में इस पर हमला भी होता है, लेकिन खुशकिस्मती से बच निकलता है। सिद्धू ने अपनी जिंदगी में जो कुछ फेस किया, वही लिखा और वही गाया। यही वजह है कि उसके हर गाने में अक्ल वालों के लिए बहुत सारी मोटिवेशन मौजूद है। इस वाकये के बाद उसने ईस्ट साइड फ्लो गाना रिलीज किया। धमकी सवेरे चाह नाल गोली वाली मिलती है, और हाँ तेसी गोली बजी पाई नी स्नैप में, पटियां दिखा के लोग कीते नी अटैच में। सिद्धू एक इंटरव्यू में कहता है कि उसे 2017 के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कनाडा से जिंदा वापस अपने गांव जा सकेगा। हर हरबा आजमाने के बावजूद सिद्धू टॉप पे जा रहा था। उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही थी। तभी मजहबी लगाम आजमाने का फैसला हुआ और सिद्धू पर तौहीन मजहब का पर्चा 295 कटा, जिससे मजहबी लोगों को इसके खिलाफ भड़काया गया। लोग बंदूकें लेकर इसके पीछे चल पड़े और इसको मारने की कोशिश करते चले गए। ये हालात 295 जैसे अमर गाने के बनने की वजह से बने, जो कि आज भी टॉप पे है। सिद्धू ने सियासत में भी हिस्सा लिया और कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लिया। सिद्धू खालिस्तान का हिमायती था। सरकारी से जीतता हुआ किसी सूरत नहीं देख सकती थी। इसके मुकाबले में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को इलेक्शन जितवाया गया। सिद्धू इलेक्शन हार गया और मुखालिफिन ने अपने तोपों का रुख उसकी जानिब मोड़ लिया, जिसके जवाब में उसने अपना गाना स्केप गोट रिलीज किया, जिसने सरकारी ऐवानों में हलचल मचा दी और मुखालिफिन का मुंह बंद कर दिया। सिद्धू के लिरिक्स और वोकल्स का जब कॉम्बिनेशन बनता था तो हर तरफ तबाही मच जाती थी। बिलाखिर सिद्धू पंजाबी इंडस्ट्री का टॉप आर्टिस्ट बन चुका था। सिद्धू ने जितने गाने गाए सारे सुपर हिट साबित हुए, इसीलिए उसे हिट मशीन कहा जाता था। उसकी शोहरत हॉलीवुड तक पहुंच चुकी थी। उसने जून से वर्ल्ड टूर की शुरुआत करनी थी, लेकिन हासिदीन को ये सब हरगिज पसंद नहीं था। इसलिए उसके कत्ल को अंजाम देने का मंसूबा बनाया गया और 29 मई 2022 को शाम 5 बजे उसे घर से थोड़ी दूर 19 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इससे पहले उसने अपना आखिरी गाना द लास्ट राइड रिलीज किया था, जिसमें उसने हूबहू अपनी मौत की पेशेनगोई की थी। सिद्धू की मौत से इंडस्ट्री की यतीमी का आगाज हुआ। सिद्धू अमर हो गया, लेकिन इंडस्ट्री की सच्चाई सारी दुनिया को दिखा गया।
इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े आर्टिस्ट ने इसके जीते जी उसके खिलाफ अर्जा सराई की, जिसमें से बांस को उसने अपने गांव में जवाब दिया और बांस को मुंह तक भी नहीं लगाया। सिद्धू ने अपने गाने में कहा था, जद्दू बराबरी ना होवे ते बदनामी शुरू कर दो। जो इसकी बराबरी ना कर सके वो इसकी बदनामी में लगे रहे और वो तरक्की की मंजिलें तय करता रहा। उसके खिलाफ 307 का केस दर्ज हुआ, उसके गीतों को इश्तियाल अंगेज कहा गया, उसके खिलाफ केस बना के उसके गाने सुनकर नौजवान वायलेंस की राहों पर चल रहे हैं। गर्ज ये कि हर तरह से उसकी टांगे खींची गई। शोहरत, पैसा, तरक्की सब कुछ मिलने के बावजूद वो अपने गाँव और अपने लोगों से जुड़ा रहा। उसने अपनी हवेली भी अपने ही गाँव में बनाई। उसने अपनी स्ट्रगल पे एक गाना गेम भी गाया था जो उसकी स्ट्रगल स्टोरी है। यूके के टॉप चार्ट्स पर रहने वाला गांव में जमीन खोदता हुआ मिलता था। ट्रैक्टर 5911 से उसे बहुत मोहब्बत थी। उसका जिक्र उसके अक्सर गानों में मिलता है। अपनी मट्टी से मोहब्बत करने वाला शख्स था। गांव में हर छोटे बड़े के काम आता था। बहुत से घरों के चूल्हे उसी की वजह से जल रहे थे। हमारा बुनियादी तस्वुर ये है कि जिसकी हमें समझ ना आए उसे हम या तो खुदा मान लेते हैं या शैतान। सिद्धू भी ऐसा ही है। इसके मानने वाले इसे देवता की मानिंद इज्जत देते हैं और ना समझ सकने वाले इसे शैतान समझते हैं। इसकी मद्दाह इसको कहीं भी रोक लेते थे, इसके साथ सेल्फियां लेते थे और सिद्धू भी हमेशा इनसे मोहब्बत से पेश आता था। इतना सच्चा और साफ दिल बंदा जिसको अपने करियर के उरूज पर मार दिया गया। सिद्धू मेरा फेवरेट सिंगर है। एक अरसे से उसके अलावा किसी को नहीं सुना। उसके गानों ने हमेशा मोटिवेट किया। जिंदगी जैसी भी चल रही हो उसके गाने डेली डोज की तरह सुनता हूँ। दुनिया में वाहिद आर्टिस्ट है जिससे मुझे दिलो जान से मोहब्बत है। सिद्धू के मामले में मैं हद दर्जा शख्सियत परस्त हूँ। उसकी मौत पर जब उसके वालिद बलकौर सिंह ने अपनी पग उतारी और लोगों के सामने रोते हुए इंसाफ की भीख मांगी तो मंजर कलेजा चीर देने वाला था। ये 10-20 सेकंड का क्लिप दर्द दिल रखने वाले इंसान का कलेजा चीरने के लिए काफी। सिद्धू अपने गांव में जैसा बेबाक था वो अपनी जिंदगी में भी वैसा ही दलेर था। उसकी मौत उसकी बहादुरी की गवाही है।